तो हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, मणिपुर में शुरू की मैसेज देने के लिए। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं। अरुणाचल गए, नागालैंड गए, अब असम आए। असम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। अब आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए। हाँ जी, अर्चना। नहीं, देखिए, एक्चुअली ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहाँ तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फ़ायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस लड़ रही है, हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो वो क्लैरिटी तो बहुत, मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। No, first of all, by the way, it's an interesting thing. Even the BJP fellows who are protesting are waving at me. So they're holding the hand in one, holding the BJP flag in the other hand. They're going smiling and waving at me. So I don't know what type of protest it is. I'm blowing kisses to them. They're waving at me, and Mr. Himanto seems to think it's a protest. There's no protest taking place there. They're lining up their BJP workers to shout naras. We are perfectly happy for them to line up there. They can line up there, right? Ajit. One second. Jairam, sit down. Right? So the point is this, that there is a clear problem in this state, right? Number one, as I've said again and again and again, the chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is.